आज मुलाकात हो रही है आपसे। मोहन जी, बाबा ने तो साफ कर दिया आज विधानसभा में, बाबा ने तो साफ कर दिया। बाबा ने तो कहा कि नंदी बाबा ने रात को बैरिकेड खुलवा दिए तो श्री कृष्ण भी कहां रुकने वाले हैं। महंत राजूदास जी, मोहन जी फुल फ्री। नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। हम तो प्यार से, प्रेम से, अनुराग से और किसी से मांगा भी नहीं, मैंने तो निवेदन किया और निवेदन के साथ लगातार कोर्ट के शरण में रहे। किसी का एहसान नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। हिंदू जनमानस लगातार त्याग किया, संघर्ष किया, अपने आप को प्राणों की आहुति दिया, बलिदान किया और पूरी ताकत झोंक दी सिर्फ अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, क्या जब मुगलों का, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का हिंदुस्तान में राज था तो सिर्फ हमारे मंदिर ही मिले थे क्या? क्या हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं थे, जमीन नहीं थे क्या? और जगह खाली नहीं पड़ी थी क्या? उस जगह पर निर्माण आपने क्यों नहीं किया? जहां पर हमारी आस्था थी, आस्था जहां जुड़ी हुई थी, जहां राम भक्त, जहां भोले के भक्त, जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जहां मां काली के भक्त, जहां मां दुर्गा के भक्त, जहां बागेश्वरी देवी के भक्त, सरस्वती माता के भक्त जहां जाते थे, वहीं तोड़कर क्यों इस्लामिक स्ट्रक्चर का स्थापना किया? और भी जगह थे, बनाना चाहिए था। यहाँ पर एक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी बैठे, वो भी बोल रहे थे। मैं राहुल देव जी की विचार से सहमत नहीं हूँ। राहुल देव जी ने तो बहुत सुंदर बात रखी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, एक आध दो कार्यक्रमों में उनको सुनने का अवसर मिला, लेकिन उनकी भाव देखिए, तुरंत चले आए कि योगी जी एक कौम से जलन करते हैं, एक कौम के बारे में उनकी विचार तीखी है। अरे तीखी होती थी क्या? एक कौम के मानने वाले यहाँ शांतिपूर्वक रह पाते क्या? आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश उद्दीन की सरकार थी, तो दंगे क्यों होते थे भाई? वो तो अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे, तब क्यों दंगे होते थे? योगी जी की सरकार में सीए और एनआरसी के अलावा कोई दंगा हुआ तो आप बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा अगर सरकारी लाभ का कोई लाभ ले रहा है ना, तो मुस्लिम कौम का ले रहा है। फिर भी राहुल देव जी बता रहे कि अरे आप सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। भाई हिंदुओं के लिए क्या कर दिया योगी जी ने? मैं राहुल देव जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं तो सोच रहा था नहीं है राहुल देव जी से राम मंदिर। नहीं मैं पूछूंगा। अच्छा, नहीं मैं पूछूंगा उनसे। हाँ, पूछिए। राहुल देव जी से मेरा सवाल है। अरे पूछिए, योगी जी ने क्या किया? जवाब देते हैं सबको। नहीं, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिर्फ राम मंदिर ना, राम मंदिर कोर्ट से लड़के लिया। हाँ, इतना आपका एहसान है कि तत्काल आपने संज्ञान में लिया और हमारी मदद किया। इसके लिए आपको कोट आभार है, कोट साधुवाद है। राहुल देव से मेरा एक और प्रश्न है, जिस एक करके पूरे देश में सिर्फ मंदिरों को क्यों अतिक्रमण करके रखा है? नहीं, मंदिरों को ही सिर्फ अतिक्रमण करके क्यों रखा है? किसी मदरसे को क्यों नहीं अतिक्रमण किया? किसी चर्च को क्यों नहीं अतिक्रमण किया? और सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? क्या हिंदुस्तान में बौद्ध नहीं है क्या? जैन नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? भाटिया जी आ रहा है उसके बाद। उनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं? राहुल देव जी को 3 मिनट राहुल देव जी को पेट में दर्द क्यों नहीं होता? अरे नहीं हो रहा है उनको पेट में दर्द। मोहन जी नहीं हो रहा है। देव जी इस विषय पर नहीं बोले, नहीं अरे बोलेंगे, अभी जवाब ले लेते हैं। मोहन जी जवाब ले लेते हैं। जय श्री राम। जवाब ले रहा हूँ मोहन जी, रिलैक्स। ऐसे मोहन जी जवाब ले रहा हूँ मोहन जी। राहुल जी जवाब दे रहे हैं। मोहन जी, हाँ दादा। महंत जी से मिलने का और पियाने का मुझे भी सौभाग्य मिला है अयोध्या में ही। याद है सर, उन्हें भूले नहीं है, वो बता रहे थे मुझे। उनका आक्रोश समझ में आता है, वो उनकी जो भावभूमि है, दृष्टि है, उससे मैं परिचित हूँ। पहली बात यह है कि कई उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे उतना समय दे पाएंगे कि नहीं सबका जवाब देने का, लेकिन एक बहुत मोटी बातें, कुछ बहुत थोड़ा बड़ा है, ये दार्शनिक प्रश्न है कि क्या हम, या एक शासन का कर्तव्य, क्या आज के राज्य में, आज के देश में कोई भी देश, कोई भी समाज अतीत में जी सकता है? अतीत के सारे प्रश्नों के हल हम आज निकालेंगे?
सारे हिसाब हम आज बराबर करेंगे तो फिर अगर हम यही करेंगे तो हम भविष्य कब बनाएंगे? जो आज यहाँ पर मुसलमान हैं, आप उनको केवल उनके कुछ उस समय कई सौ साल पहले, 1000 साल पहले आप कुछ लोग आक्रांता बनकर आए, गिने चुने लोग थे। आज जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वो इस देश के समान नागरिक हैं, उनके उतने ही अधिकार हैं, उतनी ही संवेदनशीलताएं हैं, उतनी ही भावनाएं हैं उनकी जितनी आपकी और हमारी हैं। तो हम उनको अपने भाई के, अपने सह नागरिक के रूप में देखेंगे या हम उनको आक्रांताओं के प्रतिनिधि के रूप में ही देखते रहेंगे? अगर शासक की यह दृष्टि होगी और ये शासन की दृष्टि होगी तो इससे समाज केवल टूट सकता है और बट सकता है। मैं कह चुका हूं कि तीनों, ये जो 3 प्रमुख हमारे पूजा स्थल है, वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, उनको मुसलमानों को दे देने चाहिए स्वेच्छा से, मैं कह चुका हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे मुसलमानों को केवल उन आक्रांताओं के वो बना के, बच्चे बना के और उनके प्रतिनिधि बना के देखें और एक शत्रु भाव पैदा करें। आज सब बराबर के नागरिक हैं, उनका इस देश पर उतना अधिकार है, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में काम किया है, योगदान दिया है। ये जो दृष्टि है बांटने की, ये गलत है। ये भाषा गलत है। क्या ये कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है? क्या मुसलमान कौरव हैं? ये क्या है? हम कहा महाभारत और रामायण को हम आज यहाँ लाके, तो शत्रु कौन है? हम अपने बराबर के नागरिकों के हम अपना शत्रु बनाएंगे क्या? ये तो सर महाभारत में वो भी भाई भी आपत्ति है। लेकिन हाँ, जो आज बाबा ने कहा, ये आप पे उसकी टिप्पणी में आ रहा हूं। मान जी वापस, आचार्य जी विनीत, कमिंग टू यू राइट आफ्टर दिस। आचार्य जी बहुत देर शांति रिजवी साहब आ रहा हूं। सबसे पहले स्टूडियो प्लीज, स्टूडियो भाटिया जी, जैसा कि राहुल देव जी भी कह भाटिया जी आ रहा हूं, रिलैक्स कर रहे हैं सबसे कि योगी जी ने कुछ गलत कहा या गलत बात हुई। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ? सिर्फ एक धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ ना। धर्म के आधार पर अगर देश को बांटा गया, आज अगर हम पड़ोसी देश में उठा करके देखें तो वहां जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके मंदिरों का क्या परिस्थिति, आप सब लोग जाकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात, हम अपने भारत देश के अंदर अगर काशी की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत देश के अंदर अगर मथुरा की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत के अंदर अगर इष्ट देवताओं के मंदिरों की मांग नहीं करेंगे, तो आखिर कहां मांग करेंगे? आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। जहां पर यह समाज बहुसंख्यक हुआ है, तुर्की की हालात आप सभी लोग देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी के जो चर्च है, उनको आज मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, आप सब लोग देखते हैं। फिर कल कहा जाएगा कि नहीं जी, ये नहीं किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो देश का बंटवारा हुआ, जहां पर एक देश पूरी तरह से पाकिस्तान बन गया और दूसरी देश को, जो हमारा भारत देश था, उसको यहां की सरकारों ने पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया। मैं बताता हूं कैसे प्रयास किया गया और कैसे आज तक हमारे हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, और तब तक कोई उठ करके नहीं आया यह कहने के लिए कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जहां तक 1993 तक पूजा होती है, वहां 1 मिनट में उठा करके बैरिकेडिंग कर दी जाती है और बंद करते हैं। आज से हिंदू यहां व्यास परिवार आकर के पूजा नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, इस तो नहीं होगा ना, ऐसा बाबा ने कह दिया। अब इस देश में ऐश्वर्या जी क्या किया गया हिंदुओं के लिए, आप सोचिए कितनी योजनाएं किया गया है। यहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से, भारत देश के अंदर जहां पर 85% उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, रिलैक्स वहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर रखा गया। आज भारत के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया गया, आज भारत के अंदर मौलवियों को सैलरी दिया गया, भारत के अंदर कई जगह कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। सुन लीजिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। सिर्फ कोई भी एक सेक्युलर आ रहा हूं आकर के दिखा दीजिए, एक सेक्युलर कंट्री की बात करता हूं। वो आपका पॉइंट है, रिजवी साहब।